बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ, गाजर की खीर, या फिर आप इसे गजरेला भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सर्दियाँ हों और गजरेला ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर राइस ले लिए थे। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए अच्छा सा भिगो के रखा। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए तो इसे फिर मैंने पानी से अलग कर लिया। पानी इसका अलग करने के बाद इसे हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 से 5 गाजर ली हैं और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, आपने इसको जो कद्दूकश करना है या ग्रेट करना है वो थोड़ा सा मोटा मोटा ही आपने रखना है, ताकि जो हम गजरेले में गाजरें ऐड करें तो वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो सके, थोड़ी सी वाजिया हो सके गजरेले में। इसको रेडी करने के बाद यहाँ पे एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें तकरीबन 1 लीटर के लगभग हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। ऊपर ढक्कन दे देंगे। हल्की सी आंच पे हमने इसे बॉयल आने तक कुक करना है और फ्लेम आपने बिल्कुल कम करनी है। उसका रीज़न ये है कि जब आप इसकी फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो ये बिल्कुल बॉयल जल्दी हो जाता है या फिर इसमें जल्दी बॉयल आ जाता है। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल हल्की सी आंच पे बस इसे आपने बॉईल करना है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 दाने। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होगी और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही परफेक्ट होगा। तो जब भी कोई डेजर्ट बनाए, मीठा बनाए, खीर बनाए, हलवा बनाए, उसमें इलायची लाजमी ऐड किया करें। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ये राइस ऐड कर देंगे जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं। और इसे ऐड करने के बाद आपने फ्लेम हल्की सी रखनी है और हल्की सी फ्लेम पे आपने इसे कुक होने देना है जब तक कि खीर गाढ़ी ना हो जाए, जब तक कि चावल अच्छे से ना फूल जाएं। आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पे कुक करना है। और दूसरी बात ये कि जब खीर को आप बिल्कुल हल्की सी आंच पे बनाएंगे या फिर कुक करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा और दूध जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो सकेगा तमाम चीज़ों में। गाजर और चावल जो इसमें ऐड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो आपने बस ये कि हल्की सी आंच पे इसे कुक करना है। ऐड करने के बाद अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। लो सी फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे और इसका जो कुकिंग टाइम है तकरीबन 15 से 20 मिनट है। 15 से 20 मिनट में ये मज़ेदार सी खीर बनके रेडी हो जाएगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। जब इसमें हम गाजर ऐड करते हैं, गाजर का जो है एक अपना टेस्ट है, तो सर्दियों में ज़रूर बनाया करें। विंटर सीज़न की बड़ी स्पेशल सी रेसिपी है। घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई दावत हो, तो ये वाला जो मीठा है, ये वाली जो खीर है, ये ज़रूर बनाइएगा। बस हल्की सी आंच पे इस तरह आपने कुक करते जाना है। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जब खीर हाफ़ डन हो गई है तो इसमें मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ मीठे के लिए। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड करें, दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीनी की जगह पे शक्कर ही यूज़ करूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये इतनी नुकसानदेह भी नहीं होती है। तो कोशिश किया करें अपने खानों में शक्कर को भी यूज़ किया करें। शक्कर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो साथ ही हम इसमें फिर थोड़ा सा खोया ऐड कर देंगे। खोया यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, ना करें, तब भी खीर बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो खोए की गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब खीर अच्छे से थिक हो जाए तो इसमें फिर लास्ट पे 2 चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा खोपरा मैंने कट करके ये भी ऐड किया, थोड़ा सा मेवा भी ऐड किया है, क्योंकि जब भी हम कोई मीठा इस तरह बनाते हैं तो इसमें 2 से 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो डलती हैं। एक तो मेवा हो गया, खोपरा या फिर इलायची। इसके ऐड करने से ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको स्किप मत किया करें। और दूसरी बात ये कि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किए, क्योंकि इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है गजरेले की उसमें इतने ड्राई फ्रूट ऐड नहीं होते, ठीक है। इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं सिंपल यही चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपने बच्चों को बना के दें, फैमिली में जिसको भी पसंद है उसे ज़रूर बना के दें इस विंटर सीज़न में। इस विंटर सीज़न की ये बहुत ही स्पेशल सी डिश है। साथ ही यहाँ पे तकरीबन कुक करते करते यहाँ पे काफ़ी हद तक खीर गाढ़ी हो गई है और ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी हद तक थिक हो गई है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, आपने जब भी इसे सर्व करना है ना तो आपने बिल्कुल ठंडा कर लेना है, ठीक है। ठंडा करने के बाद आपने इसे सर्व करना है। फ्रिज में भले ना रखें, क्योंकि आजकल वैसे भी सीज़न नहीं है फ्रिज में रखने का। इसे बाउल में ऐड करें और बाउल में ऐड करने के बाद अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड करें और उसके बाद सर्व करें। खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की है, देखने में इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है और उम्मीद करती हूँ आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा।
आज आपके साथ गाजर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाजर का हलवा किस तरह से बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, और इसका कौन सा ऐसा मेथड है कि जिसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। पहले होता था ऐसे कि सारा दिन गाजरों को कद्दूकस करना, फिर सारा दिन उसे दूध में कुक करना, तो वो काफ़ी टाइम लेता था। लेकिन आज इतनी मुश्किल रेसिपी को हम स्किप करेंगे और आसान सा जो तरीका है वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेजरमेंट और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 kg गाजर ले ली है और इसे मैंने थोड़ा सा वॉश भी कर लिया है। लेकिन वॉश करने के बाद भी इसे मैं नाइफ़ की मदद से जो भी इसके हेड एंड टेल्स हैं इनको क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद फिर इसे एक दफ़ा पील करेंगे। इसके ऊपर जो छिलका वगैरह आपने उतार के इसे अच्छा सा वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर कोई भी इस तरह की डस्ट वगैरह, जो इसमें जड़ें होती हैं ना छोटी छोटी, इनमें काफ़ी हद तक डस्ट होती है, तो वो ये कि आपने काफ़ी हद तक इसको क्लीन कर लेना है। और इसे जब आप छिलका उतारेंगे उसके बाद भी आपने अच्छा से एक दफ़ा वॉश इसे कर लेना है। वॉश करने के बाद इसे इस तरह से हमने टुकड़ों में काट लेना है। ठीक है, बनानी बहुत ज़्यादा आसान है ये रेसिपी, और इस तरीके से आपने ज़रूर गाजर का हलवा ट्राई करना है। बस आपने गाजर को लेना है, इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। आज गाजर के हलवे की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आपको गाजर बिल्कुल भी कद्दूकस नहीं करनी पड़ेगी। कद्दूकस करने का टाइम अगर ना हो तो आप बस इजीली इसको इस तरह से कटिंग करें। बस आपने इनको थोड़ा सा पतला पतला कटिंग कर लेना है। ये इस तरह से सारी गाजरें हम रेडी कर लेंगे, और रेडी करने के बाद भी अगर आप इसको एक दफ़ा से वॉश करना चाहते हैं तो आप इसे वॉश कर लीजिएगा। ये इस तरह से सारी गाजरें हमने रेडी कर लेनी है। ये पकने में बहुत ज़्यादा इजी है और ये इतना टाइम भी नहीं लेती। गाजर के हलवे की ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत इजी है जो गाजर का हलवा खाते तो बहुत शौक से हैं, लेकिन गाजर का हलवा बनाने के लिए उनके पास इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता। तो बस इजी से मेथड के साथ बनाएं और इन्जॉय करें। आपने बस एक कढ़ाई ले लेनी है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में भी करना चाहते हैं बॉयल तो उसमें भी कर लें। बस एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे और 1 कप के बराबर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद काफ़ी हद तक गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें ये जो दूध सा नज़र आ रहा है इसको भी हम थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। जितनी देर में ये दूध खुश्क होगा इतनी देर में गाजर कुछ और सॉफ्ट हो जाएगी। अब फिर आप कोई भी मैशर ले लें और मैशर की मदद से आपने इसे अच्छा सा मैश कर लेना है। बहुत कम टाइम में ये हलवा बन के रेडी हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, कोई आपको इसमें कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें आपको बहुत देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सारा दिन इसे दूध में पकाते रहें। ईजी सा मेथड है, बस आपने मैशर की मदद से इसे सारा मैश कर लेना है। ये देखें कितने अच्छे से गाजरें यहाँ पे सॉफ्ट होके मैश हो गई हैं। बस आपने यही तरीका ट्राई करना है, और इसके साथ ही आपने सर्दियों में गजरेला या फिर हलवा बनाना है। बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा डिश है, बच्चों को ज़रूर बना के दें इस सर्दी के सीज़न में। और जब अच्छी सी गाजरें मैश हो जाएंगी तो हम यहाँ पे दूध ऐड कर देंगे। दूध अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा जितना आपको पसंद हो। उसके बाद फिर जो इसकी कुकिंग का टाइम है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट और है। बस हल्की सी आंच पे आपने इसे कुक होने देना है। जब इसमें ये दूध खुश्क हो जाएगा उसके बाद ये कि इसकी भुनाई का जो टाइम है वो ही होगा। बस थोड़ी देर के लिए ऊपर ढक्कन दे दिया था। इसमें जो दूध है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है, गाजरें थोड़ी सी और सॉफ्ट हो गई हैं। उसके बाद इससे बहुत अच्छा सा भुनाई करना है। यहाँ पे किसी भी स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएं, साथ साथ इसे थोड़ा सा मैश करते जाएं और इसे भुनाई कर लें। गाजरें बहुत सॉफ्ट होंगी, खाने में बहुत मज़े का होगा ये हलवा, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने कद्दूकस नहीं की और गाजरों का जो हलवा है वो अच्छा नहीं बना। साथ ही हम इसमें टेस्ट के लिए इलायची ऐड कर देंगे। 2 से 3 इलायची ऐड करूँगी, और चीनी इसमें ऐड कर देंगे। चीनी आपने हस्ब ज़रूरत ऐड करनी है। मैं यहाँ पे तकरीबन ½ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ऐड कर रही हूँ। आप घी इसमें ऐड करें या ऑयल ऐड करें, लेकिन ज़्यादातर जो हलवे की रेसिपी है उसमें घी ऐड होता है, तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसकी यहाँ पे भुनाई करनी है, क्योंकि गाजर का हलवा जितना अच्छा भुनाई हुआ हो उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा होता है। अच्छा सा भुनाई करने के बाद लास्ट पे इस पे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करें, और मज़ीद आपने इसे 5 मिनट और कुक करना है। जब इसमें से थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो समझ लें कि रेसिपी बिल्कुल डन है। माशाल्लाह बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया है।
आपने ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना है। और साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पे माशाल्लाह गाजर का हलवा बिल्कुल डन है, ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है और आपको अभी सर्व करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह गाजर के हलवे की लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल जल्दी से बन गया, कोई इसमें देर नहीं लगी है। जिसके पास मशीन नहीं है या फिर वो गाजर कद्दूकस करके नहीं बनाना चाहता तो उसके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है। सर्व करने के टाइम पे इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करें अपनी मर्ज़ी से। और ये इसकी आपको लुक चेक करवा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। तो रेसिपी पसंद आए, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।